आज हम MPPSC के अपकमिंग मेंस एग्ज़ाम में GS1 के कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो मैं आगे आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये इन क्वेश्चन से बाहर जाने की उम्मीद बहुत ही कम है। इनमें वो सारे क्वेश्चन भी शामिल हैं जो पिछले साल आ चुके हैं, प्लस कुछ न्यू क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं, जिसमें आपको इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड कीजिए, इन्हें एक जगह लिखिए और बस उसी को रिवाइज़ कीजिए। आगे कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा वर्क फ्लो है। हम सबसे पहले एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट, मेडिएवल, फिर मॉडर्न इंडिया कवर करेंगे। सबसे पहले मैं एंशिएंट इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर मेडिएवल इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर मॉडर्न के, और फिर हम आंसर डिस्कशन और सोर्सेज के बारे में जानेंगे। पर इस वीडियो में मैं अभी फ़िलहाल एंशिएंट इंडिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ही ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसमें जो 3 मार्कर्स वाले आते हैं, उसमें हमारे ये कुछ मैंने 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं जो आने की पूरी उम्मीदें हैं, और इसमें कई रिपीट भी हो चुके हैं। पहला चालकोलिथिक एज, मेगालिथिक एज, ग्रेट बाथ, डेट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारी जो हिस्ट्री की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। फिर आता है टेराकोटा फिगरिंग। अब ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस में जो 100 वर्ड्स के हैं वो कुछ ये हो सकते हैं। राइट अ नोट ऑन ओल्ड स्टोन एज, ट्रेस द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ हड़प्पन कल्चर। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जिसमें एक ही क्वेश्चन में लगभग पूरा चैप्टर ही कवर कर लेते हैं, इसलिए ट्रेस द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ हड़प्पन कल्चर, नेम द इम्पॉर्टेंट साइट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। मेंशन द प्रोबेबल कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर, ये तो हर दूसरे साल में रिपीट होता ही है, और इस साल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं 200 वर्ड्स वाले क्वेश्चन में। इसमें पूछा क्या है, एक ब्रीफ ऐसे लिखने के लिए, राइट अ ब्रीफ ऐसे ऑन प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल आ सकता है। डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे यूपीएससी के भी हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हड़प्पन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से भी ये जो वर्ड है इसका हमें सबसे पहले मीनिंग जाननी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो हमारी सोशल कंडीशन थी और उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। थर्ड क्वेश्चन आता है, इन व्हाट रिस्पेक्ट डज हड़प्पन सिविलाइजेशन मार्क्स एन एडवांस ऑन द चालकोलिथिक कल्चर। मतलब जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी पहले जो चालकोलिथिक कल्चर था उन दोनों पे क्या डिफरेंस है। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक मॉडर्न सिविलाइजेशन कहलाती है, तो वो किस रिस्पेक्ट में कहलाती है, हमें एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देना है। फिर उसके बाद सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में ये 3 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें वैदिक लिटरेचर के बारे में पूछा जा सकता है। ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस कहाँ से आए हैं। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग ऋग्वैदिक कल्चर पीरियड।
फिर रीजन ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। फिर उसके बाद ये 100 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऋग्वैदिक पॉलिटी, मेंशन द रिलीजियस लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीपल, ये तो लास्ट ईयर भी आया था। फिर उसके बाद गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एट द टाइम ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस, फिर से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आया। ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको ब्रॉड बना देता है। असेस द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। फिर तीसरा आता है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। और हमारे इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, वर्ना सिस्टम जो थी उसके बारे में भी पूछ सकता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हैं हड़प्पा पीरियड के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे पीछे कवर हो चुके हैं, पर इसमें से कुछ हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, जैसे गिव एन अकाउंट ऑफ द क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पन, ये आर्ट एंड कल्चर के इसमें आ सकता है। वाई इज़ देयर कल्चर कॉल्ड ब्रॉन्ज एज कल्चर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ हड़प्पा, गिव एन अकाउंट ऑफ हड़प्पन pottery and terracottas, account for the end of हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। फिर आता है जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। इससे तो ये अगर ना है तो शायद पेपर ही अधूरा रह जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है त्रिरत्ना, 3 मार्कर्स क्वेश्चन में, स्प्लिट ऑफ जैनिज्म, त्रिपिटाकास, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। मेरे हिसाब से ये 3 जो हैं, ये 4 जो हैं, इनमें से कोई एक आ सकता है। आंसर ब्रीफली इन 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स में लिखने के लिए है। डिस्कस the spread of Jainism in various parts of India, account for decline of Buddhism in India, very important. Discuss the life and teaching of Mahavira, give the brief account of life and teaching of Buddha, how did Buddhism become world religion, very important. Contribution of Buddhism to Indian culture, causes of decline of Buddhism, compare the teachings of Buddha and Mahavira. फिर उसके बाद आता है मौर्यास पीरियड। मौर्यास पीरियड में देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हमारा कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी उसके बारे में पूछ सकता है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्रिंसिपल उसमें बताया गया है। फिर उसके बाद पूछ सकता है कलिंगा वॉर, इसका थोड़ा हल्का सा टाइम पीरियड, और इसमें क्या इम्पोर्टेंट ऐसा इवेंट था जिसने अशोका की सोच को बदल दिया। ये खैर 3 मार्कर्स का है, तो इसमें आप केवल डेट लिख सकते हैं और 2-3 लाइन में ये लिख सकते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ, और इसमें ये मेंशन कर देंगे कि इस वॉर के बाद जो है अशोका ने अपनी पूरी पॉलिसी एकदम से पलट के रख दी थी, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है मेगाथेनिस, ये तो लास्ट ईयर भी आया था। फिर आता है बिंदुसार के बारे में हम लिख सकते हैं, पूछ सकता है। फिर 100 वर्ड्स में पूछ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आता है मेंशन द एफर्ट्स टेकन बाय अशोका फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। फिर तीसरा पूछ सकता है असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन आर्ट, एनालाइज द कॉजेस फॉर डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। फिर उसके बाद आता है 200 वर्ड्स की क्वेश्चन,
इसमें हमें ये पूछ सकता है अशोकास अचीवमेंट एंड हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है राइट इन डिटेल द सेलिएंट फीचर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको काफ़ी सारा कवर हो जाएगा, इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आने के चांसेस बहुत ही कम है, कुछ है ही नहीं इससे बाहर। फिर ये पोस्ट मौर्य पीरियड के थोड़े से जो राजा थे उस टाइम पे, ये लास्ट ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन ही है। फिर उसके बाद पूछ सकता है मिएंडर के बारे में, अश्वघोष, मथुरा स्कूल आर्ट। फिर उसके बाद पूछ सकता है असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल ऑफ सुंगास, मेंशन द कल्चर कंट्रीब्यूशन ऑफ सतवाहना, सतवाहना इम्पोर्टेंट है। एग्जामिन द सेलिएंट फीचर ऑफ गांधारा आर्ट, ये बेहद इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में तो ज़्यादातर इसमें ही फोकस करते हैं, इसी को पलटा पलटा के पूछते रहते हैं, इसलिए इस बार बहुत चांसेस हैं इससे क्वेश्चन आने के। फिर उसके बाद 200 वर्ड्स में क्वेश्चन आता है गिव एन अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सतवाहनास, सतवाहनास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। असेस द अचीवमेंट ऑफ कनिष्का, राइट अ नोट ऑन पांड्या रूलर्स ऑफ संगम पीरियड। संगम पीरियड में एक ये क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया। संगम पीरियड का उतना अभी MPVSC के क्वेश्चंस में उतना इम्पोर्टेंस मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैंने केवल एक यही क्वेश्चन ऐड किया है। फिर हम डिस्कस करते हैं गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूँकि ये हमारे उज्जैन से रिलेटेड है। MP की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसमें 3 मार्कर्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलाहाबाद पिलर्स इंस्क्रिप्शन, दक्षिणापथ एक्सपेडिशन ऑफ समुद्रगुप्ता, आर्यभट्ट मेटल आर्टिफैक्ट्स अंदर द गुप्तास। फिर उसके बाद 100 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछ सकता है एवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया बाय चंद्रगुप्त II, राइट द ब्रीफ अकाउंट ऑफ फाहीन विजिट टू India and his observation on India, examine the salient feature of Gupta's administration। गुड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारा चैप्टर ही कवर हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आंसर इन डिटेल, मतलब 200 वर्ड्स में हमें आंसर करना है अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ रूल ऑफ गुप्तास, अगेन दिस वर्ड, प्लीज़ इस वर्ड को बिल्कुल मार्क करके रखिए और इसे समझ जाइए है क्या। एग्जामिन द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्तास। एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, हाउ गुप्तास आर रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद एक ये हर्षवर्धन टॉपिक, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंशिएंट इंडिया का। सोर्सेज ऑफ हर्षा 3 नंबर में पूछ सकता है। फिर उसके बाद ट्रैवल अकाउंट्स ऑफ ह्यूशैंग। फिर आता है कन्नौज असेंबली, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस। फिर उसके बाद 100 वर्ड्स में पूछ सकता है ब्रिंग आउट द कल्चर प्रोग्रेस अंडर द रूल ऑफ हर्षा। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ सकता है, ये कहाँ पर है, ये 3 मार्कर्स में भी जैसे लोकेशन वगैरह के लिए पूछ सकता है। फिर 200 वर्ड्स में पूछ सकता है गिव एन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्षा टू बुद्धिज्म। फिर तीसरे में पूछ सकते हैं डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी अंडर द हर्षा एज एक्सप्लेन्ड बाय ह्यूशैंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ तो यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन हैं, लेकिन
आजकल हम देख रहे हैं कि एमपीपीएससी वैसे भी अपना ट्रेंड धीरे धीरे चेंज कर रही है, तो हमें भी अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और इन क्वेश्चन के बाहर तो मुझे नहीं लगता कभी कुछ आ सकता है, अभी कुछ आ सकता है, इसलिए इन क्वेश्चन को आप ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ें, इन्हें तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। और फिर उसके बाद अब मैं आगे इसके बाद कुछ मेडिवल इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन बताऊंगा। और अगर आपको इसके आंसर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको तुरंत सोर्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वरना आंसर मैं इन तीनों, ये जब तीनों वीडियो बन जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे हम आंसर भी डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि हम टाइम बहुत कम है। इसलिए मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।